दोस्तों, मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। इजराइल और ईरान की जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की दस्तक दे रही है। खेमेबंदी होना शुरू हो गई है। कई देश इधर हैं तो कई उधर, यानी कि कुछ इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ ईरान का। लेकिन भारत का स्टैंड क्या है, यह दुनिया के सामने फिलहाल क्लियर नहीं है। इसी बात को सोनिया गांधी उठा रही हैं। उन्होंने पहली बार इजराइल ईरान वॉर को लेकर एक बड़ा आर्टिकल लिख दिया है। उस आर्टिकल में आखिरकार ऐसा क्या है जो सियासी हलचल बढ़ा रहा है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, द हिंदू में लिखे गए अपने आर्टिकल में सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। सोनिया ने कहा है कि इजराइल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। यह इजराइल का दोहरा मापदंड है। सोनिया गांधी का कहना है कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी देर नहीं हुई है। वहीं सोनिया ने अपने आर्टिकल में नेतन्याहू की लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े किए हैं और उसे आतंक को बढ़ावा देने से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में इजराइल ने लगातार शांति भंग करने और आतंक को बढ़ावा देने का काम किया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी सरकार लगातार अवैध सेटलमेंट को विस्तार दे रही है, अति राष्ट्रवादी लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है और 2 स्टेट सॉल्यूशन को पूरी तरीके से नकार रही है। इससे न सिर्फ फिलिस्तीन के लोगों की तकलीफ बढ़ी, बल्कि पूरा इलाका ही लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की तरफ धकेल दिया गया। इतिहास हमें बताता है कि नेतन्याहू ने ही उस नफरत को हवा दी थी जिसके चलते 1995 में इजराइल के प्रधानमंत्री यित्जहाक राबिन की हत्या हुई थी और फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति की सबसे बड़ी उम्मीद खत्म हो गई थी। नेतन्याहू का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो बातचीत नहीं चाहते, बल्कि मामले को बढ़ाना चाहते हैं। सोनिया गांधी न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि ट्रंप को भी लपेट रही हैं, उनको भी टारगेट पर ले रही हैं। अपने आर्टिकल में वो लिखती हैं कि अफसोस की बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अमेरिका के कभी न खत्म होने वाले युद्धों और मिलिट्री इंडस्ट्रियल लॉबी के बढ़ते प्रभाव की आलोचना की थी, अब खुद उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वो खुद कई बार बता चुके हैं कि कैसे इराक पर तबाही लाने वाले हथियार रखने के झूठे आरोप लगाकर युद्ध शुरू किया गया था, जिसने क्षेत्र को अस्थिर किया और इराक को तबाह कर दिया। ऐसे में 17 जून को ट्रंप का अपनी ही खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को नकारते हुए यह दावा करना कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के बहुत नजदीक है, बेहद निराशाजनक है। सोनिया ने अपने आर्टिकल में भारत और ईरान की दोस्ती का जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा जुड़ाव है। ईरान ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया है। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव ब्लॉक करने में मदद की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की आलोचना की गई थी। ईरान के खिलाफ इजरायली कार्रवाई को पूरी तरीके से पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है और कोई जवाबदेही नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था, उसकी कांग्रेस ने निंदा की थी। हम इजराइल की क्रूर कार्रवाइयों पर चुप नहीं रह सकते हैं। 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे परिवार, मोहल्ले और यहां तक कि अस्पताल तक खत्म कर दिए गए। गाजा भूखमरी की कगार पर है और वहां की आम जनता वो दर्द झेल रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भयावह होते हालातों के बीच में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए ईरान को खुला समर्थन देने का आह्वान भी किया। अपने आर्टिकल में सोनिया गांधी लिखती हैं कि इस मानवीय संकट के समय में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की 2 स्टेट सॉल्यूशन की प्रतिबद्धता को लगभग पूरी तरीके से छोड़ दिया है। एक ऐसा समाधान जिसमें स्वतंत्र फिलिस्तीन इजराइल के साथ सुरक्षा और सम्मान के साथ मिलकर रह सके। गाजा में हुई तबाही और अब ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के हुई सैन्य कार्रवाई पर भारत सरकार की चुप्पी दिखाती है कि भारत अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से हट रहा है। ये सिर्फ आवाज खोने की बात नहीं, बल्कि मूल्यों का त्याग भी है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए और हर कूटनीतिक माध्यम का उपयोग करना चाहिए ताकि तनाव को कम किया जा सके और पश्चिम एशिया में बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि भारत किसके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत के दोनों देशों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। भारत ने इजराइल से कई एडवांस हथियार खरीदे हाल फिलहाल में, जिनमें बैरक 8 मिसाइलें, ड्रोन, लाइटनिंग म्यूनिशंस शामिल हैं।
ये भारत के सेफ्टी सिस्टम का अहम हिस्सा है। वहीं भारत ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। साथ ही ईरान के चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट के जरिए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिलती है, जो पाकिस्तान को बाईपास करता है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत को अपनी रक्षा साझेदारी और चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट के लिए दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होगा। अगर यह जंग लंबी खिंचती है तो यह भारत के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। पिछले हफ्ते भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इजराइल ईरान तनाव पर चिंता जताई थी और दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की थी। भारत ने कहा था कि वो दोनों देशों के साथ अपने दोस्ताना रिश्तों के आधार पर शांति के लिए हर संभव मदद देने को तैयार है। लेकिन अगर युद्ध बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा जब किसी न किसी एक पक्ष का साथ हमें देना पड़ेगा और दूसरा पक्ष इस बात से जाहिर तौर पर खफा हो जाएगा। तो ऐसे में वो परिस्थिति ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। भारत क्योंकि हमेशा से युद्ध के खिलाफ रहा है और आम लोग जिस तरह से प्रभावित होते हैं युद्ध से, उन परिस्थितियों में जाना कोई भी नहीं चाहता और भारत भी यही चाहता है कि शांति कायम हो पूरे दुनिया के अंदर। इजराइल और जो ईरान की वॉर हो रही है, इसमें जो आम लोग पिस रहे हैं वो परिस्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में जब ये परिस्थिति आ जाएगी कि हमें किसी एक को चुनना पड़ेगा तो हमारे लिए भी बहुत दुविधा होगी। और सोनिया गांधी जिस तरह से कह रही हैं कि हमें ईरान का समर्थन करना चाहिए, तो ऐसे में इजराइल कहीं ना कहीं हमसे खफा हो सकता है। हम इजराइल का समर्थन करेंगे तो ईरान हमसे खफा हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के साथ हमने बैलेंस बनाकर रखा है। चेक एंड बैलेंस की परिस्थितियां काफ़ी अच्छी हैं। ऐसे में एक युद्ध दो देशों के रिश्ते को प्रभावित करे उससे पहले ही ये जो परिस्थितियां हैं वो सही हो जानी चाहिए। हालांकि जिस तरह से पिछले 8-9 दिन से युद्ध जारी है, ईरान और इजराइल के बीच में लग नहीं रहा है कि जल्द ही इसका कोई समाधान निकल पाएगा। और जिस तरह से पूरी दुनिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस युद्ध के मद्देनज़र, कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है, कोई ईरान का समर्थन कर रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब भारत को भी इस पर अपना निर्णय देना पड़ेगा। वो परिस्थितियाँ अपने आप में बहुत कठिन होंगी। क्या होगा उस वक्त तब की तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सोनिया गांधी का ये जो आर्टिकल आया है सियासी तौर पर हंगामा मचा रहा है। आप इस आर्टिकल को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।